हेलो शिक्षक साथियों, ये सक्षमता परीक्षा के लिए ये बीपीएससी टीचर से शिक्षक जो एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक का के लिए परीक्षा होने वाला है या बिहार एसएससी हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा चैनल ये जो है एनसीईआरटी पर बेस्ड है, आधारित है, और उसी पर ये जो है क्वेश्चन बनाया जा रहा है। उसी बुक से एकदम आप देख भी सकते हैं, मिला भी सकते हैं कि आपका लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन उसे सेलेक्ट किया आपको नज़र आएगा। और यहाँ तक कि कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। पिछली बार विज्ञान का हम आपका डाला गया था, फिर सोशल स्टडी का डाला गया था, तो ये जो अभी है विज्ञान का कुछ अलग करके हम डाले हैं। और ये बिल्कुल बहुत ही बेहतर विज्ञान का दूसरा है, विज्ञान का ये दूसरा वीडियो है, जबकि ये मेरा 4th वीडियो जा रहा है, 4था वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप सभी को लाभ मिले, ये मेरा उद्देश्य है, और इसके साथ साथ मुझे भी लाभ मिलेगा। और मैं बिल्कुल आप सबों को जो भी प्राप्त कर रहा हूँ, जो भी उसे ला रहा हूँ, आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल को बहुत अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबों को भी लाभ मिल सके। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो साइंस का है पार्ट, साइंस के लिए दूसरा वीडियो है, लेकिन फिर ये 4th वीडियो मेरा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं। मेन क्वेश्चन लेके आए हैं, और बिल्कुल नहीं अपने स्मरण से, और जो एनसीईआरटी बुक में हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसी से सेलेक्ट करके लिखे हैं ये। फिर और भी आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, और उससे फिर बाहर जाने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम, चाहे बीपीएससी टीचर का हो, सक्षमता परीक्षा हो, बिहार एसएससी हो। मालूम है बहुत ही क्वेश्चन का देख चुके हैं मिला करके, और उसी से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन है, कौन सा धातु सामान्य ताप के द्रव के रूप में पाया जाता है? ये बिल्कुल आप लोग बहुत कुछ शिक्षक साथी सब जानते भी होंगे आप लोग। तो पारा होता है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं आंसर, पारा है ना। पारा, ये पारा जब हम लोग जान रहे हैं, पारा किसको कहते हैं? मरकरी, जो आप लोग देखते होंगे। इसमें इसका उपयोग भी, चूँकि हम पता है आप लोगों को कि मेरा जो वीडियो होगा एक क्वेश्चन के साथ साथ इसमें 4 क्वेश्चन का आंसर ऐड करते हैं हम। एक क्वेश्चन है उसके साथ साथ कई क्वेश्चन का। थर्मामीटर घर में आप देखते हैं, थर्मामीटर आप घर में देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो पाया जाता है यही पारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो दीवार को स्पर्श ना करे, बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है, और उसमें हीट के कारण, टेम्परेचर के प्रसार होने की क्षमता उसमें काफ़ी है। जरा सा हीट देंगे उसमें प्रसार हो जाएगा, वो ये फैलता है, इसलिए इसमें यूज करते हैं पारा में। इसका दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, क्या है? सॉरी, लैटिन नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम नहीं, लैटिन नाम। लैटिन नाम भी आपका बिल्कुल 9-10 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो हाइड्रा जायरम है, ओके ना, हाइड्रा जायरम। कौन सा एकमात्र और धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है, बताइए? ब्रोमीन है। ये तो धातु की बात कर रहे थे, और ये कि कौन सा धातु है, यहाँ क्या क्वेश्चन आ गया? कौन सा एक मात्र ऐसा वो धातु है, यही वो धातु है, और धातु में भी एक ही मात्र है, बट इसमें क्वेश्चन ऐसा लिखे हैं हम। तो चलिए, कौन सा वो धातु में भी एक ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, या द्रव के रूप में पाया जाता है, वो भी ब्रोमीन है, और धातु में कौन है? पारा है। वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम, ओके। तो इसको तो आप लोग 2-4 बार देखेंगे तो फिर याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वह कौन सा धातु जिसे
केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम, उसका उत्तर होगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। अब क्यों? अब ये भी हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर इसको क्यों केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है भाई, मिट्टी तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है ना? केरोसिन वाल्व में इसलिए उसको डुबा कर रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक। इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगा तो इसमें सोडियम नहीं लिखिएगा, पोटेशियम लिखिएगा, उसके बाद सोडियम है ना। चलिए अब हम लोग चले वायुमंडल का वह कौन सा गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? आप लोग सब कुछ जानते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाता है जो 78% होता है, 78%। अच्छा, यदि इसके साथ ऑक्सीजन पूछ दे तो हम तो बुक से निकालते हैं, कभी जो नज़र में आ जाता है क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये हो सकता है कि इसके बदले में दे दे कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, तो आप ऑक्सीजन की मात्रा जो आप देखेंगे वह 21% है ना वायुमंडल में। ओके ना। अब देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है, आप लोग यहाँ पर अगर आप देख लीजिए वायुमंडल में क्या है, ये तो हो गया नाइट्रोजन, और जैसे ही आपको ऑक्सीजन कहेगा यानी O2 ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है। तो O2 जो है ऑक्सीजन गैस जो है ये 21% है। ओके ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? 0.03%। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? लीजिए, ये अल्युमिनियम धातु। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कोई कन्फ्यूजन में आ जाते हैं जब परीक्षा देने लगते हैं, तो परीक्षा हॉल में कन्फ्यूज कर जाते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा धातु है जी? पृथ्वी की जो मिट्टी परत है ना उसमें अल्युमिनियम है, सबसे अधिक मात्रा में अल्युमिनियम है। लेकिन देखिए स्टार चिन्ह लगा के हम क्वेश्चन बनाया है इसको। पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा? ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों में काफ़ी लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व कौन सा पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से पृथ्वी में मिट्टी में ऑक्सीजन सबसे अधिक है ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है। तत्व पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तत्व पूछा जाती है ऑक्सीजन होगा आपका। अगर धातु पूछा जाए तो अल्युमिनियम होगा आपका। ओके, चलिए मनुष्य के लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? चलिए कुछ बायोलॉजी से भी, मनुष्य के लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका हम लोग चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टाइलिन जो है ये लार में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ये किस में बना देता है? ग्लूकोज में बना देता है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो करेगा और इसको क्या बना देता है पचा करके? ग्लूकोज। आप लोग नाम सुने हैं ग्लूकोज। तो ये टाइलिन करता है और ये मुंह में ही बन जाता है, इसीलिए अधिक समय तक चबाकर खाना चाहिए। ओके, तो चलिए इतना दूर तक तो आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, क्या बात है, ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। तो अगर इसको हम लोग कहें तो ये है, कैसा होगा? फीमर। क्या होगा? फीमर होगा। और ये कहाँ पाया जाता है? जांग की हड्डी। आप लोग देखें ना, जांग की हड्डी अब बहुत बड़ा होता है ना, जांग होता है, फिर तब जो है ठेना होता है ना। तो ये यहाँ से ये जो हड्डी होगी ना, ये वाला, ठीक है, तो उसके जो यही फीमर हड्डी कहलाएगा ये। ओके, तो ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे
छोटी हड्डी का क्या है? ये कान में पाया जाता है, स्टेपीज। ये बहुत क्वेश्चन इसको, ये सबको रिपीट करते रहता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। ओके। खून का रंग लाल होता है, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। अब आप लोग तो बहुत कोई जानकार हैं, बहुत कोई नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। पत्ते का रंग हरा होता है, क्यों? तो आपको मालूम होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ओके। और क्लोरोफिल की भूमिका क्या है भाई? तो चलिए, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके उस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कराता है, और यहाँ पर होता है, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है। ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और प्लांट के लिए। लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मानव और जीव जंतु उसको ले लेते हैं प्लांट से, पौधे से। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले आप लोग पढ़ लिए थे। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ये देख लें। तो इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब दोनों को हम थोड़ा सा, अगर आप लोग टाइम दे करके समझते हैं, इंटरेस्ट करके करते हैं, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर देंगे वीडियो को, और ताकि ये लगेगा कि नहीं हमको विश्लेषण करके देना चाहिए, तो विश्लेषण करके देंगे। और कुछ कमेंट्स के द्वारा भी बता सकते हैं कि नहीं विश्लेषण करके जो है अच्छा है, नहीं तो फिर आंसर भी दे सकते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जब नाक के द्वारा लेते हैं और फेफड़े में जाता है, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड को ले लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्लड लेके चलता है, जिसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहते हैं। और वो ऑक्सीजन और कहाँ तक जाता है? सेल तक, कोशिका तक, टिश्यू तक, यानी उत्तक तक, जो भी है कहिए आप, इंग्लिश हिंदी सब बोल दिए। अब वहाँ से वह ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन दे देगा हीमोग्लोबिन, और उस टिश्यूज के पास, उस उत्तक के पास, यानी कोशिका जो कहिए आप लोग, जैसे समझ सकते हैं वैसे समझिए। तो उस कोशिका के पास जो भी रेस्पिरेशन में, यानी कि श्वसन की क्रिया में क्या बन जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा तो यूज हम लोग कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल, बेकार पदार्थ है हमारे शरीर के, यानी कि अनयूजेज है, कोई यूज नहीं है उसका हमारे बॉडी में। तो उसको क्या करता है? हीमोग्लोबिन ले लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस पर ध्यान देना है कि किस रूप में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसका परिवहन होता है हमारे ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और वह बना करके फेफड़े में आ जाता है, और फेफड़े से फिर हमारे यानी कि हार्ट में आता है, पहले हृदय में, और फिर फेफड़े में, और फेफड़े से हमारे नाक से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर, हीमोग्लोबिन बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? बिल्कुल, हीमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में बनेगा, कहाँ बनेगा, और इसका भी हम चर्चा कर देते हैं, जो क्वेश्चन छूट गया है इसके साथ। तो हीमोग्लोबिन जो है वो, इस तत्व को, हीमोग्लोबिन को बनाने में लोहा यानी आयरन की भूमिका बहुत अधिक होती है। ठीक है, आयरन की भूमिका बहुत अधिक होती है। और फिर हम लोग, और यह कहाँ बनता है भाई? ये जो है हीमोग्लोबिन जो है बोन मेरो, यानी रीढ़ की हड्डी, बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो ही बहुत चॉइस देता है, बोन मेरो कहाँ बनता है? बोन मेरो आपको देना है ना, यानी कि अस्थि मज्जा इसका हिंदी होता है, सॉरी, हाँ, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो अब एनीमिया किसके कमी से होता है? एनीमिया। अब ये क्या है एनीमिया भाई? एनीमिया जो है, रक्त की कमी को एनीमिया बोला जाता है। रक्त की कमी को एनीमिया बोला जाता है। रक्त की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया। और यह किसकी कमी से होता है? ये रक्त की कमी यानी खून की कमी। खून कौन बनाने में सहायक करता है? लोहा।
लोहा जब खून बनाने में सहायक करता है तो लोहे की कमी, आयरन की कमी हो गई हमारे भोजन में। हमारे भोजन में जैसे अमरूद में पाया जाता है जो काटने के बाद काला हो जाता है, और सेब में पाया जाता है, आप घर में जो केला में पाया जाता है, फिर आपका साग में भी पाया जाता है आयरन, जो काटने के बाद आंवला में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ में अगर कमी हो रहा है तो इसको खाइए और फिर एनीमिया दूर हो जाएगा, रक्त की कमी दूर हो जाएगी, हीमोग्लोबिन एकदम अच्छा होगा, आपका ब्लड लाल हो जाएगा। फिर नहीं तो फिर कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। अभी जस्ट हम इस पर चर्चा कर ही चुके। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। रतौंधी यानी शाम होते ही नहीं दिखने लगेगा, शाम होते ही नहीं दिखने लगेगा, इसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं। और ये विटामिन ए। अब विटामिन क्या है, विटामिन के क्या वर्क है हमारे बॉडी में, हमारे लिए विटामिन क्या करता है, विटामिन क्यों लेते हैं। विटामिन ये भी पूछा जाता है कि विटामिन का क्या कार्य है, और 4 चॉइस दे देगा। तो इसका आंसर एक ही होगा, बस आप लोग ध्यान रखें कि ये हमें स्वस्थ रखता है, यानी कि बीमारी से बचाता है, उसका फंक्शन पूरा सही करता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। खून के कौन कौन से घटक हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। खून किससे किससे बना है, कैसे बना है, खून के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। देखिए प्लाज्मा, अभी इसमें कोमा छूट गया है, कोमा लगा देते हैं, देखिए कोमा लगा देते हैं, इसमें हो गया। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो आपका है इससे बना हुआ है हमारा ब्लड। प्लाज्मा 90% होता है, बाकी छोटे छोटे कण हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनका रोल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा का तो है ही भाई। तो आरबीसी, इसके आगे क्वेश्चन मिलेगा, शायद बनाया है, नहीं तो फिर इस पर और विश्लेषण करके जब बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनाएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो जाता है। हमारे शरीर के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ले लिए हैं लगता है। हमारे शरीर में किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं, आरबीसी लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। अब है आरबीसी का क्या कार्य है भाई, दूसरा आरबीसी का कुछ तो ले ही लिए हैं हम। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन का परिवहन करना, ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। यानी जो अभी हम लोग ब्लड का जो गुण पढ़ रहे थे, ब्लड का क्या काम है, यानी दैट मीन्स आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, आरबीसी में जो पाया जाता है ये भी छोटी छोटी रक्त कणिकाएं हैं, रक्त में पाया जाता है आरबीसी। और ये इसमें यानी ये किससे बने होते हैं भाई, हीमोग्लोबिन से बने होते हैं, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से बना होता है और इसलिए तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट। क्या है नाम, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो हिंदी में भी वहाँ लिख के देगा एरिथ्रोसाइट, है ना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है। अभी तो आरबीसी के बारे में हम लोग जाने, फिर डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के ही घटक हैं, हमारे रक्त के ही घटक हैं, तो इसका क्या कार्य है। ये जीवाणु से प्रतिरक्षा करता है, यानी एंटीबॉडी तैयार करता है, यानी लड़ता है। हमारे बॉडी का ये क्या है, आर्मी है ना, यानी सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का ये सोल्जर है, सिपाही है जो जीवाणु से लड़ता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, रक्त को थक्का करना है, और अगर नहीं हुआ रक्त का थक्का तो क्या होगा, चोट लगने पर या कोई घटना घट गया या कहीं कट गया तो रक्त बहते रहेगा, फिर आप रक्त की कमी हो जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है किसी की भी। तो इसलिए
ये प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग जानते हैं कि डेंगू मच्छर काटने से प्लेटलेट्स की कमी होती है और फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का करने में सहायता प्रदान करती है हमारे ब्लड को। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। और 25 क्वेश्चन पूरा होता है। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप लोग बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखें चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सबों के लिए और बहुत ही लाभप्रद होगा हर एक एग्जाम के लिए।